में दिन दहाड़े एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। उसको 2 दर्जन के लगभग गोली मारी गई। पुलिस इसको गैंगवार मान रही है। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला के थाना अंतर्गत कराल में एक युवक की सरेआम दिन दहाड़े कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम नितेश है, जो कि कराला इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे नितेश अपने घर से बाइक पर निकला था। तभी वहां उनके घर से कुछ दूर पर बाइक सवार कुछ हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। आनंद फानंद में घायल नितेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश और गैंगवार की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है। नितेश को हमलावर ने एक नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से अधिक गोलियां मारी। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि वारदात के काफी देर तक नितेश घायल अवस्था में पुलिस के सामने मौके पड़ा रहा। पुलिस उसे अस्पताल में भर्ती करने तक की जहमत नहीं उठाई। फोन पर सूचना के बाद मौके पर मृतक के भाई ने उसे अस्पताल ले आया। वहीं सरेआम हुए इस हत्याकांड को आपसी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह हत्याकांड दिल्ली के कुख्यात टिल्लू और गोगी गैंग के बीच की गैंगवार से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी इस हत्याकांड से लेकर पुलिस गैंगवार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस एंगल से पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं इस हत्याकांड की वारदात के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है। मृतक के भाई ने बताया करीब 1.5-2 साल पहले कंझावला थाना इलाके में एक गैंगस्टर की हत्या की थी, जिसके आरोप में मृतक का बड़ा भाई करीब 1.5 साल से जेल काट रहा था। आपसी रंजिश के चलते उसके बड़े भाई की हत्या का प्रयास किया गया था और लगातार आपसी रंजिश चली आ रही थी। अब ऐसे में मृतक का परिवार अपने साथ किसी तरह की अनहोनी की आशंका जता रहा है और कानून और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि उनके कई फैक्ट्रियां उनको जबरन पैसे की मांग की जाती है। बहरहाल मृतक के शव को दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया और पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल के मामले में तफ्तीश में जुट गई है। साथ ही घटना के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारों का कोई सुराग मिल सके। लेकिन सरेआम दिन दहाड़े हुए हत्याकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजधानी दिल्ली में अपराधियों को न तो कानून का डर है, न ही कोई पुलिस का खौफ। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। दिनेश है, कराला का मूल निवासी हूँ। मेरा परिवार, हमारी पीढ़ियाँ कराला से ही चली हुई है। ये केस जो आज दर्ज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, हुआ क्या है? आज जो हुआ क्या है? आज मेरे पास सीधे ही मैं स्कूल में था। मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, लवी पब्लिक स्कूल खेवरा में है। वहाँ पर मैनेजमेंट पार्ट हूँ और वहाँ संभालता हूँ। आज मेरे पास सडन कॉल आती है कि आपकी बाइक अपाची है, रेड कलर। मैं कहा हाँ हमारी बाइक है। नंबर क्या है उस टाइम पे मुझे नंबर याद नहीं था, हमने नई बाइक ली है राइट। उसके बाद जो है कॉल आते कि ऐसे ऐसे मैं एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, चेक करो ये आपका भाई है, किसी को अटैक किया है किसी ने। तो मैंने जैसे ही फ़ोटो देखा, मैंने उसे आइडेंटिफाई किया, वो मेरा छोटा भाई था नितेश, ठीक है। 10 मिनट के अंदर ही मैं पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे घर से मेरे स्कूल का दायरा सिर्फ 15 मिनट का है, कराला टू घेवरा। 10 मिनट में हार्डली मैं पहुंचा। मैंने देखा मेरा भाई रोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। एम्बुलेंस तक को कॉल भी करने दिया जा रहा है ना, वहाँ से उठाया गया उसे। उस टाइम की वारदात, अब वो हॉस्पिटल आया है, कोई बच जाएगा ऐसे? पुलिस खड़ी है, तमाशा देख रही है, सब कुछ। और ये सिर्फ यही कहानी नहीं है, मेरा बड़े वाला भाई इसी चक्कर में ऑलरेडी वो जेल में बैठा है पिछले 1.5 साल से। हमारी खुद की फैक्ट्रियां हैं, खुद ही हमें धमकियां दी जाती है कि हमें हफ्ता का पैसा दो, पैसा दो। बड़े वाले भाई ने जब देने से मना किया, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया। 99% वो डेथ रेट पर था, 1% चांसेस पर वो बचा। जयपुर गोल्डन से आप रिपोर्ट ले सकते हो, 2 साल पहले की 2019 में उसके ऊपर वारदात हुई। हमारे कर्मों की वजह से मेरे बड़े भाई की जान बच गई। वो घर पे आया डिस्चार्ज होके। फिर फैमिली ये लगा लो गांव का ही था जिनने वारदात की। बड़े बुजुर्गों ने कॉम्प्रोमाइज कराया। कॉम्प्रोमाइज होने के बाद वो बंदा जिसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया 3 महीने अंदर रहा। 3 महीने के बाद जैसे वो बाहर आया, गैंगस्टर तो वो था ही, पता नहीं किस गैंग ने उसके ऊपर 50 बुलेट फायर की, अंचिल नेम्ड। लाड़पुर का जो वारदात है अभी कितना सनसनी में था पीछे वो, ठीक है। उसके बाप ने पैसों के चक्कर में मेरे भाई का नाम इन्वॉल्व कर दिया कि मेरे बेटे ने पहले उसको गोली मारी थी, तो उसने रंजिश में मेरे बेटे को मरवा दिया है, सिर्फ उसके बयान पर। और सर्विलेंस कैमरा की थोड़ी सी फुटेज, वहां तो दुनिया खड़ी थी, उसको उठा के 1.5 साल से रखा हुआ है। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसको सुनवाई कोई नहीं है उसकी।
वो बड़े वाला अंदर है, आज छोटे को भी मार दिया। कहाँ है भारत का कानून? ऐसी की तैसी ऐसे कानून। क्या माना जा रहा है, किस वजह से जो मतलब सीधा सीधा है, रंजिश निकाली जा रही है। बड़े वाले को तो ऑलरेडी जेल में डाल रखा है, छोटे वाले को कर दिया पार, अब नंबर मेरा है। मैं कहता हूँ अगर मेरी जान गई, मेरी फैमिली मेंबर को किसी को भी अगर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, ऐसी वारदात हुई, भारत का कानून जिम्मेदार है इसका। तो क्या कितना क्या मतलब गोली से मार गाजी